हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दस्यु अग्निवीर में। तो जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि आज हम मैथ का क्लास लेने वाले हैं, जिसमें से चैप्टर 1 परसेंटेज। आज आपको पहला दिन हम परसेंटेज पढ़ाएंगे। तो परसेंटेज के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज आखिर होता क्या है, और परसेंटेज के जो भी सवाल आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको कराएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे परसेंटेज। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जरूरी होता है परसेंटेज क्या होता है। हम आपको जो पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता है, एकदम स्लोली एकदम धीरे धीरे हम चलेंगे, ताकि हम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक जा सके। जैसे भी क्वेश्चन अग्निवीर में आते हैं, हम आपको पूरा से पूरा हर एक क्वेश्चन आपको करा सके। जो भी परसेंटेज चैप्टर से आते हैं, हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे कि परसेंटेज के बारे में हम आपसे कहें कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए 5% दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे 5% दिया है, तो 5% का मतलब होता है, जैसे अगर यहाँ परसेंट है तो परसेंट का सीधा अर्थ होता है, इसका ये मतलब होता है 5/100, कि ये 100 में से ये 5वां भाग है। ये 5% का मतलब ये है कि ये पूरा है, जो ये हमारा फुल है, मतलब जो ये पूरा रहता है। और ये 100 भाग में से ये 5 भाग रहता है, 100 भाग में से ये 5वां भाग रहता है, आपका 5वां भाग रहता है ये। इसलिए इसको हम 5% कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी चीज है 100 है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से 40% चला जाए, तो इसका 40% जो होगा वो 40 रुपए होगा। मान लीजिए आपके पास अगर 100 रुपए है, तो अगर इसमें से कहा जाए आपका 40% खर्च हो गया, 40% खर्च होने का मतलब है आपका इसमें से 40 रुपए खर्च हो गया, इसमें से आपका 40 रुपए खर्च हो गया। तो बचे कितने? 100% ये था, 40% खर्च हो गया, तो बचे कितने? 60% बचे। या आप 60 रुपए कीजिए या 60% कीजिए। तो परसेंट का मतलब सीधा ये मतलब होता है कि अगर परसेंट कहीं दिया है तो उसका मतलब ये रहता है। मान लीजिए अगर 10 दिया है तो 10% दिया है, तो 10% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे हम आपको सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन अगर हम आपको कराएं, नॉर्मल क्वेश्चन ये आता है कि 50 का आप 40%, 50 का 40% अगर आपको निकालना है, मान लीजिए हम पहले क्वेश्चन ऐसे नोट कर लें। मान लीजिए अगर आपको 50 का 40% निकालना है, ऐसा आ गया, आपको बोला है 50 का 40% बताइए। हमने दे दिया क्वेश्चन 50 का 40% बताइए। 50 का 40% बताइए। तो का अर्थ होता है मैथ में, जहां भी आप देखेंगे, अगर आप कभी क्वेश्चन लगाए होंगे, तो का हमेशा होता है मल्टीपल। का हमेशा होता है मल्टीपल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो का जो अर्थ होता है ये हमेशा मल्टीपल होता है। जैसे अगर हमको दिया है कि 50 का 40% बताइए, अगर हमको दिया है कि 50 का 40% बताइए, तो सबसे पहले हम 50 लिखेंगे। उसके बाद ये आप ट्रिक है, मान लीजिए अगर का दिया है 50 का 40%, तो 50 का अर्थ हमेशा हमने बताया आपको कि मल्टीपल होता है। तो 50 का 40%, 50 का 40, और हमने आपको बताया अभी परसेंटेज का क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है? बटे में 100। तो 40/100, इसको हम अब काट देंगे। आप देखेंगे 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 से कटेगा, 2 से कटाइए, फिर उसके बाद 2 से इसमें भाग देंगे, तो 20 दूना 40, आपका आंसर आ जाएगा 20। मतलब 50 का जो 40% होगा वो 20 आएगा।
50 का जो 40% होगा तो ये 20 आएगा। ये एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कि ये आपको बस ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसी पे आगे चल के इसी से आपका क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि 50 का 40% कैसे निकालते हैं या 100 का 80% कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए ऐसे हम आपको बताया कि 50 का 40% कैसे निकालते हैं, तो एक दो क्वेश्चन और हम पहले इस पे कर ले रहे हैं कि कैसे आपका कैसे निकालते हैं। परसेंटेज जो होता है, अगर आप परसेंटेज पढ़ ले रहे हैं, अगर आप परसेंटेज अच्छे से समझ ले रहे हैं तो इसी पे आगे चल के सारे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, सब लगभग अगर आप परसेंटेज से लगाने लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड में आप हर क्वेश्चन कर लेंगे। इसीलिए परसेंटेज का सबसे ज़्यादा रोल परसेंटेज का रहता है। तो मान लीजिए हम आपको बताएं, अगर 40 का हमको 20% निकालना है, 40 का 20%, 40 का हमको 20% निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 40 का निकालना है तो सबसे पहले हम 40 लिखेंगे। उसके बाद हमने का क्या अर्थ बताया, मल्टीपल, तो हमेशा मल्टीपल करेंगे। उसके बाद 20% दिया है तो 20 लिखेंगे और परसेंट का हमने क्या अर्थ बताया, बटे में 100, तो बटे में यहाँ 100 करिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप देखेंगे कि 20 25 100, ये 5 से गया और ये 5 8 40, कितना आंसर आ गया आपका 8। तो 40 का जो 20% होता है वो 8 होगा। इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, लेकिन अभी इतना सरल तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ऐसे ही आता है। आपको बता दें कि बस क्या रहेगा इसमें, जैसे 40 का 20% दिया है तो ऐसे इसी में जोड़ देगा 40 का 20% का 40 का 20% का 80%, बस यही आपका यही जोड़ देगा, यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया, 40 का 20% तो आपने निकाल लिया 8। तो इसके बाद क्या बोला है, ये मान लीजिए 8 आंसर आ गया, 8 का 80%, तो 8 का 80%, तो 8 का मल्टीपल निकालेंगे, का अर्थ मल्टीपल होता है, और यहाँ 80% दिया है, 80% दिया है तो 80 लिखेंगे और परसेंट का हमने क्या बताया, बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है 64, 640 बटे में 100, यहाँ से 0 से 0 गया और 64 बटे में 10 का अर्थ होगा 6.4। समझ में आया ना आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। 8 का जैसे ये 40 का 20% का 80% दिया है, तो 40 का 20% जो होगा वो 8 होता है, तो 8 का 80% जो होगा वो देखिए 8 गुणे 80 बटे 100 किए हम, फिर उसके बाद 8 ढाई 64, इसमें जब 80 में 8 से गुणा करेंगे तो 640 होगा, 640 बटे में 100 करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, और जब 10 में 64 से भाग देंगे, जब 64 में 10 से भाग देंगे तो 6.4 आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे आप इक्वल टू 8 कर रहे हैं ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको जैसे दिया है 40 का 20%, 40 लिखेंगे, का दिया है तो मल्टीपल होगा इसका अर्थ, 40 का 20% मतलब 40 का 20%, परसेंट का अर्थ बटे में 100, ये 40 का 20% का 80%, तो का अर्थ फिर से मल्टीपल का 80%, 80 बटे में 100। यहाँ हमको 8 लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 40 का 20%, 40 का हमने आपको अर्थ बताया मल्टीपल, 20%, 20 बटे परसेंट का अर्थ हमने आपको बताया बटे में 100, उसके बाद फिर का है तो फिर आप मल्टीपल लिखेंगे, और 80 दिया है तो 80 परसेंटेज का अर्थ बटे में 100, 40 गुणे 20 बटे में 100 गुणे 80 बटे में 100। समझ में आ रहा ना आपको। तो देखिए यहाँ से जब हम ऐसे काटेंगे, आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 चला जाएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा, फिर ये 0 से 0 चला जाएगा, 4 दूनी 8
28 64 आया कितना 64/10। 64/10 का अर्थ 6.4 बताना आपको। देखिए 6.4 ये भी आया, 6.4 ये भी आया। तो जैसे यहाँ पे पहले हम 8 निकालने के बाद 80% निकालने हैं, तो उसी प्रकार हम 8 को लिखने की जरूरत नहीं होगा हमें। हम डायरेक्ट 40 का दिया है तो गुणे 20% दिया है तो 20% का अर्थ बटे में 100 होता है, तो 20/100। फिर का दिया है का अर्थ मल्टीपल गुणे 80 दिया है तो 80, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का अर्थ बटे में 100। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64/10 इक्वल टू 6.4। और जो ये क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये ऊपर वाला क्वेश्चन। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, उसके बाद फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं। सबसे पहले जरूरी होता है पेशेंस। जिसके पास धैर्य होता है वही आगे पढ़ पाता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर लें, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो नहीं पाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पेशेंस बनाए रखना है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, तो पहली बार में जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो हम आपको जैसे दूसरा क्वेश्चन बताए इसी तरह। मान लीजिए 50 दिया है, 50 का 40% का 60%, ये आप करके दिखाइए। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको 50 का 40% दिया ना। देखिए एक बार आप प्रयास करिए करने के। दिया है 50 का 40%, 50 का 40%। सबसे पहले आपको 50 लिखना है, उसके बाद हमने का क्या अर्थ बताया है, मल्टीपल। उसके बाद 40 दिया है तो 40, परसेंटेज का अर्थ क्या बताया है, बटे में 100, तो बटे में 100 करिए। उसके बाद फिर का है, फिर मल्टीपल लगाइए। उसके बाद 60 दिया है तो 60 लिखिए, परसेंटेज दिया है तो बटे में 100 करिए। परसेंटेज का हम आपको अर्थ बताए हैं, बटे में 100 होता है। तो अब आप इसको काट दीजिए, देखेंगे आप 50 दूना 100 हुआ ना, 50 दूना 100। और 2 से जब इसको काटेंगे 2 दूना 4 या 2 बीसियां में 40, ये कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, 20 आ गया। उसके बाद 20 25 100, 20 25 100, और फिर ये 5 से जब 60 को काटेंगे 12 25 60, तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया आंसर इसका। 50 का 40% का 60% जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से एक बार हम देखेंगे। आप जैसे क्या दिया है, 50 दिया है, 50 का 40% का अर्थ मल्टीपल, 40% 40 दिया है, परसेंट का अर्थ बटे में 100, बटे में 100 करिए आप। फिर दिया है का मीन्स मल्टीपल, आपने आपको बताया का 60 दिया है, 60 परसेंटेज का अर्थ बटे में 100, बटे में 100 करिए। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए हम ऐसे कर दे रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल, आपका हुआ ना। और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 दूना 4, बचा कितना, 2 गुणे 6 इक्वल टू 12, ये 12 आएगा। कितना आ गया, 12। तो 50 का 40% का 60% जो होगा वो 12 आएगा। वो कितना आएगा, 12 आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके अग्निवीर में पूछे जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इससे ज्यादा थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा, लेकिन टाइप यही रहेगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ ले रहे हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ ले रहे हैं तो आप ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे। आप सिर्फ एक ही सवाल लगाएंगे तो भी आप अगर अच्छे से समझ ले रहे हैं तो भी आगे का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे इससे अलग लेवल का आता है
मान लीजिए जैसे आपने हाई स्कूल इंटर तो पास किए होंगे। हाई स्कूल इंटर में जैसे रहता है कि आपको जब परसेंटेज निकालना रहता है कि हमारा कितना परसेंट आया, तो जब उसमें देखना रहता है कितना परसेंट आया, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम यही करते हैं। मान लीजिए हमारा इंटर में आया, मान लीजिए हमारा आया 300 नंबर। कितना आया? 300 नंबर। हमारा 300 नंबर आया। 300 नंबर आया तो जितना नंबर आया उसको हम पहले लिख लेंगे। 300 नंबर आया, कितने में से आया? कितने में से आया? 600 में से। 600 में से आया। तो अगर हम इसको परसेंटेज में जब निकालेंगे तो मल्टीपल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम इसमें मल्टीपल करते हैं। जैसे हमारा जब निकालना पड़ेगा नंबर कि हमारा कितना परसेंट आया है, मान लीजिए आपके 300 नंबर आए हैं 600 में से, तो इसको हम जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीपल 100 करेंगे। जैसे जब परसेंटेज पहले रहता था तो परसेंटेज जब हम हटाते थे तो बटे 100 करते थे, और जब परसेंटेज हम इसमें लगाएंगे तो इसमें मल्टीपल 100 करेंगे। जैसे हम भाग देते थे 100 से जब हम इसको परसेंटेज को हटाते थे, तो उसी तरह जब हम परसेंटेज को लगाएंगे तो इसमें हम गुणा करेंगे। तो जैसे हमारा 600 नंबर में से हमारा 300 नंबर आया, तो इसको हम परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको मल्टीपल 100 से करेंगे, और 100 से जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों जीरो से कैंसिल, और 6 पंचे 30, कितना आया? 50। ये 50% आपका आ गया। कितना आ गया? 50% आपका ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते हैं। जैसे आपका अगर 600 में से 300 नंबर आया, ये आपको तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये आपका 50% है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा बस यही लेवल समझ लीजिए। हम आपको अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हैं। प्रीवियस ईयर हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया है एक संख्या का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया है एक संख्या का 65% 91 है। एक संख्या है, एक संख्या का 65% 91 है, तो वह संख्या का मान हमें बताना है। ठीक है, तो संख्या का हमको मान बताना है। एक संख्या का 65%, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 65%, कितना दिया है? 65% दिया है, तो 65, एक संख्या का 65% 91 है। 65% कितना है? 91 है। तो क्या पूछा है? संख्या का मान बताइए। संख्या का मान को बताने का मतलब है, जैसे आप हैं, आपका मान लीजिए 80%, तो 80% आपका कितना हुआ? मान लीजिए इतना 80% हुआ। तो 80% जब आपका मान पूछ रहा है, आपका मान पूछ रहा है मतलब आपको 100% मान पूछ रहा है। अगर आपका मान पूछ रहा है तो आपका 100% मान पूछ रहा है। जैसे ये दिया है कि एक संख्या का 65% 91 है, एक संख्या का 65% 91 है, तो संख्या का मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे कराएंगे, 91 है, 91 लिखेंगे। जो 65% है, 65% हम यहाँ पे लेके आएंगे, 61/65। ठीक है, और मल्टीपल 100। मल्टीपल 100 किस लिए कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको 100 का मान ज्ञात करना है। अगर यही दिया रहता कि 65% 91 है तो हमको 60% बताइए, तो 60% से हम 60 से मल्टीपल करते हैं। दिया है कि हमको संख्या का मान बताइए, मतलब संख्या का मान बताइए मतलब हमको 100% पूछा है, तो 100% पूछा है तो 91/65, 91 यहाँ पे है ना, तो 91 हम बटे में उतार देंगे, 65 गुणे 100% का मान पूछा है तो 100 कर देंगे। और जब हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पचे 65 और 13 सते 91। ठीक है, ये 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पचे 65, 13 सते 91, और जब 5 से हम यहाँ काटेंगे तो 20 पच्चे 100, और जब यहाँ पर हम 20 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 140, ये आपका 140 आंसर आ जाएगा। ये हम आपको जो बताएं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए हम आपको पूरा क्वेश्चन नोट करा दें, ठीक है, और आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन आएगा आप सारे नोट करते रहिए, ताकि आप जब पढ़े रहेंगे, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना पड़े तो पूरा क्लास नहीं देखना पड़े। आप
10 से 15 मिनट में आप पूरा परसेंटेज का आप पूरी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हम आपको नोट करा रहे हैं, एक संख्या है, क्या दिया क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या का, हम यहाँ पे अंक बदल दे रहे हैं ताकि आप फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक संख्या का मान लीजिए 70%, एक संख्या का 70% जो है वो है 70% जो है 49 है, 70% 49 है, 70% 49 है। तो हमको संख्या का मान बताइए, संख्या का मान बताइए। संख्या क्या मान, अभी हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया, बस इस अंक बदल गया है। संख्या का मान पूछा है मतलब इसका 100% पूछा है। अगर आपका 70% दिया, अगर यही संख्या की जगह अगर आपका 40% दिया रहता है तो हम 40% भी निकाल सकते थे। संख्या का मान बताइए, संख्या का मान बताइए। तो कैसे हम आपको बताएं, एक संख्या का 70% जो है 49 है, 70%, पहले ऐसे आप लिखेंगे 70% कितना है, 49 है, 70% कितना, 49 है। फिर हमने आपको कैसे बताया, जो 49 के नीचे ये 70 चला जाएगा, ठीक है, ऐसे देखिए 49 बटे में 70। फिर उसके बाद जितने का मान पूछे रहेगा, जैसे संख्या का मान पूछा है, इसका मतलब वो आपसे 100% पूछ रहा है। अगर यही आपको पूछता 50%, 30%, 20%, तो आप यहाँ को 20%, 50% से मल्टीपल करते, लेकिन संख्या का मान पूछा है, इसका मतलब 100% मान पूछा है, तो यहाँ पे आपको 100% करना है। यहाँ से 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 7 सते 49, 10 में जब हम 7 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 70। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 70। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको पढ़ने के बाद ये आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि एक संख्या का 70%, एक संख्या है जिसका 70% जो है 49 है, तो संख्या का मान पूछा है, मतलब 100% इसका मान पूछा है। अगर ये संख्या की जगह जो रहता 20% रहता या फिर 30% रहता, तो यहाँ पे हम जो 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ हम 20% या 30% से मल्टीप्लाई करते, ऐसे बुरा भाग करते, आपका आंसर तक वो हो जाता। संख्या पूछा है मतलब 100% पूछा है, 49 बटे 70% दिया है, 70 करेंगे, पूरे 100 करेंगे और ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 जब मल्टीपल करेंगे 10 से, 70 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप नोट करते रहिए, आप नोटबुक में बनाते रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको जैसे 2 से 3 दिन में हम आपको परसेंटेज क्लियर कराएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कराएंगे, ऐसे ऐसे हम अगले चैप्टर में बढ़ते रहेंगे और हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। और फिर जब सारा सिलेबस, जब मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा, लगभग 1 महीने के अंदर में आपका सिलेबस, हम नहीं 1 महीने के अंदर में जब हम आपका मैथ का सिलेबस जब हम खत्म कर देंगे, तब उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, जिससे हम सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे और बीच बीच में हम आपका टेस्ट कराते रहेंगे, ताकि हमारा जो भी हम आगे पढ़ते जा रहे हैं वो भूले ना, ठीक है। तो ये आप नोट कर लिए होंगे अब तक। तो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गया ना। तो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर के कराऊंगा, ताकि हम जान सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, हम पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिया है दीपिका 500 में से 285 अंक प्राप्त करती है। 500 में से दीपिका जो है
दीपिका दीपिका 500 में से 500 में से अभी अभी हमने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि कैसे अगर हम हाई स्कूल इंटर में कैसे हम इतने में से इतना नंबर पाते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो यही क्वेश्चन ये दिया है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 500 में से 285 अंक प्राप्त करती है, 285 अंक 285 अंक प्राप्त करती है, 285 अंक प्राप्त करती है। 285 अंक जो है प्राप्त करती है। जैसे आप इंटर हाई स्कूल में, जैसे मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 600 में से 300 नंबर उसने प्राप्त किया, तो फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो उसी तरह ये दिया है कि जैसे आपने यहाँ पे लिया था, हमने दीपिका 500 में से 285 अंक प्राप्त करती है, तो प्राप्त अंकों का परसेंटेज बताइए, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। प्राप्त, जब इससे पहले जब मैंने एग्जाम दिया था, रिटन एग्जाम, जो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, मैंने भी सारे नोट्स बनाए थे और जो जिससे मैंने सीखा था वो पहले एग्जाम दे चुका था। जिस तरह आप, जैसे मैंने एग्जाम दिया है जिसमें 50 क्वेश्चन में से लगभग मेरे 45 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सारे नोट्स, सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो सारे प्रीवियस ईयर है, आप क्वेश्चन को नोट करते रहिए और घर पे बैठ के 10 मिनट 15 मिनट देखते रहिए, आपको देखते देखते आ जाएगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा, आप अपने आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे दिया है, इसमें क्या दिया है, 500 में से 285 अंक, दीपिका जो है 500 में से 285 अंक प्राप्त करती है, प्राप्त अंकों का परसेंटेज क्या है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, जैसे हमने बताया कि अभी 600 में से आप 300 नंबर पा रहे हैं, तो दीपिका 500 में से कितना नंबर पाई है, 500 में से 285 अंक प्राप्त करती है। तो कितना अंक है इसका, 200, कितना अंक है इसका 285 अंक है, 285 अंक पाई है। कितने में से पाई है, 500 में से 285 पाई है, कितने में से, 500। और हम बताए हैं जब आपको परसेंटेज निकालना रहता है तो हम 100 से मल्टीपल करते हैं, और जब परसेंटेज आपको हटाना रहता है तो हम 100 से भाग करते हैं। तो 285 बटे 500 परसेंटेज हमको लगाना है, परसेंटेज पूछा है, तो 285 नंबर पाई है, ये कितने में से पाई है, 500 में से पाई है, तो हम परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ से 100 से हम मल्टीपल करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, दीपिका जो है 285 अंक पाई है, कितने में से पाई है, 500 में से पाई है, ठीक है। तो 500 में से 285 पाई है, परसेंटेज निकालना हमको, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये 0 से डबल जीरो कैंसिल हो गया, और जब हम 5 से 285 भाग देंगे तो 5 बचे 25, बचेगा कितना, 3, 5 सते 35, आपका आ जाएगा 57%, ठीक है। 5 से जब हम 285 में भाग देंगे, 5 बचे 25, बचेगा कितना, 3, 25 3 28 होता है ना, तो 5 बचे 25, ठीक है। देखिए आपको ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 भागे जब हम 285 करेंगे, ये आ जाएगा 5 बचे 25, आया कितना, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। उसके बाद क्या उतार लेंगे हम, 5 सते 35, क्या हो जाएगा, 5 सते 35, कितना आ गया, 57। तो कितना, दीपिका ने कितने परसेंट प्राप्त किए हैं, दीपिका 500 में से 285 अंक प्राप्त करती है, प्राप्त अंकों का परसेंटेज क्या होगा, प्राप्त अंकों का परसेंटेज 57 होगा, ठीक है। इसी तरह और भी क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे यहाँ पर बस दीपिका की जगह और दूसरा नाम दे देगा, साहिल दे देगा, और भी नाम दे देंगे, जिसमें से
आराम से। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। कितना अंक पाई है, 285 पाई है। 285 को हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 285 पाई है, कितने में से पाई है, 500 में से पाई है। 285 नंबर पाई है 500 में से, और फिर जब परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 पचे 25 बचेगा 3, 5 सते 35 अर्थात 57%, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए और देखते रहिए। आराम से हम आपका जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ताकि आपका जल्द से जल्द ये चैप्टर समाप्त हो चुके, ठीक है। देखा आपने कैसे कैसे प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप बस इतना हम कहेंगे कि आप जो भी क्वेश्चन हम करवाएं, बस आप नोट करते रहिए और उनको देखते रहिए। अगर आप नोट करके देखते रहेंगे तो आपको यहाँ तक छोड़िए, ये क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन तक याद कर लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता रिटन एग्जाम क्लियर करने से। जिस तरह मेरा 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे, उसी तरह आपका भी सही होगा और रिटन एग्जाम आराम से आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आपको अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन भी हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे। जैसे रहता है, मान लीजिए जब गांव में वोट पड़ता है, गांव में वोट जब पड़ता है, नहीं जब प्रधानी लड़ते हैं गांव में वोट पड़ता है, तो जब गांव में वोट पड़ता है कोई 100 वोट पाता है, कोई 200 वोट पाता है, तो कोई 285 वोट पाता है। जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वही जीत जाता है, वही प्रधान कहलाता है। तो जैसे रहता है कि मान लीजिए, पहले तो हम देखेंगे कि हमारे गांव की जनसंख्या क्या है, कितने लोगों ने वोट दिया है। तो मान लीजिए अगर 500 लोगों ने वोट दिया है, कितने लोगों ने वोट दिया है, 500 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। कितने लोगों ने वोट दिया, 500 लोगों ने वोट दिया है। मान लीजिए इसमें से 100 वोट मान लीजिए राम ने पाया, ठीक है, और फिर श्याम ने 200 वोट, उसके बाद फिर राम ने 100 वोट पाया, श्याम ने 200 वोट पाया। फिर मान लीजिए साहिल ने जैसे ये है, इनका 200 नहीं, इनका 150 कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो इन दोनों का 200 बराबर हो जाएगा, 100 500 हो जाएंगे। तो मान लीजिए इनका 150 कर दे रहे हैं, 150 और 100 हो गया मान लीजिए 250, ठीक है। और ये पाए 250 वोट, कितना पाए 250 वोट। तो 500 वोट में से जब ये राम 100 वोट पाते हैं, श्याम 150 वोट पाते हैं, साहिल 250 वोट पाते हैं, तो जीतता कौन है, प्रधान कौन होता है, जो सबसे ज्यादा वोट पाता है। तो सबसे ज्यादा वोट किसने पाया है, सबसे ज्यादा वोट पाया है साहिल ने। तो यही पूछता है क्वेश्चन कि साहिल अगर 250 वोट पाया है तो गांव में से कितना परसेंट वोट पाया है। तो यही पूछेगा ना कि गांव में से कितना परसेंट वोट पाया है। तो मान लीजिए कभी कभी ये पूरा दिया नहीं रहता है कि कितना टोटल वोट पड़े हैं। तो कितना टोटल वोट पड़ने के लिए हमको निकालने के लिए अगर यही हम तीनों जितने जितने वोट तीनों लोग पाए, अगर यही तीनों जोड़ देंगे तो यही आएगा जितने लोग वोट दिए हैं, ठीक है। तो यही नहीं दिया रहता कि कितने वोट पाए हैं, तो आप कितने वोट पाए हैं यहां से निकाल सकते हैं। जैसे 250 150 कितना हो गया 400 और 4 1 500, टोटल वोट कितने पड़े हैं 500, टोटल वोट कितने पड़े हैं 500, जिसमें से 500 वोट पूरे पड़े हैं। और जीता कौन है, साहिल जीता है। तो साहिल कितने वोट पाया है, देखेंगे साहिल 250 वोट पाया है। तो साहिल 250 वोट पाया है। तो साहिल पूरे गांव का कितना परसेंट वोट पाएगा। परसेंट के लिए हमने आपको बताया, अगर परसेंट लगाना है तो 100 से मल्टीपल करेंगे और परसेंट हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे वो 250 वोट पाया कितने में से, 500 में से। तो परसेंटेज हमको निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से। हमेशा जब हमको परसेंटेज निकालना रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमको परसेंटेज हटाना रहता है तो हम 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 250 वोट साहिल ने पाया कितने में से, 500 में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डबल जीरो कैंसिल हुआ और 5 पचे 25, कितना आ गया 5 पचे 25,
50% आपका कितना आ गया, 50% वोट साहिल ने पाया है और वो जीत के प्रधान का चुनाव जीत के प्रधान हो गया है। ठीक है, 250 वोट पाया, कितने में से पाया है, 500 में से पाया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं और ऐसे क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखा दें, बस मैं आपको जितना बताता जाऊं सब आप नोट करते रहिए नोट्स में, ताकि आप 10 मिनट 5 मिनट जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप सिर्फ देख लेंगे फिर उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा सिर्फ आप देखते रहिए। ठीक है, और आपको अगर टाइम मिले तो क्वेश्चन लगाते रहिए, नहीं तो हम प्रैक्टिस सेट खुद करवाएंगे और आपका तैयार हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैथ में हम 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 15 सही करेंगे, जिस तरह मैंने सही किया था उस तरह आप भी करेंगे। ठीक है, तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है कॉलेज के चुनाव में 3 दोस्त को, जैसे हम आपको गांव के चुनाव बताए हैं, गांव के प्रधान, ये कॉलेज के चुनाव में है। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कॉलेज के चुनाव में, कॉलेज 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 के चुनाव, कॉलेज के चुनाव, कॉलेज के चुनाव में, कॉलेज के चुनाव में 3 दोस्त को, कॉलेज के चुनाव में, आप नोट करते रहिए। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख पा रहे हैं तो हमारी आवाज तो आप अच्छे से सुन पा रहे होंगे। ठीक है, तो आवाज से भी आप क्वेश्चन जब मैं नोट कराऊं आपको तो ऐसे ही पहले क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, फिर समझ लिया करिए। ठीक है, तो कॉलेज के चुनाव में 3 दोस्तों, 3 दोस्तों, 3 दोस्तों, 3 दोस्तों को क्रमशः, 3 दोस्तों को क्रमशः, 3 दोस्तों को क्रमशः, 3 दोस्तों को क्रमशः 300 वोट, कितने वोट, 300 वोट, उसके बाद 800 वोट, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाउनलोड किया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जिस लड़के से मैं सीखा था, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए थे उसने मुझे, जैसे मैंने क्लियर किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पीडीएफ बना के रखा हूँ और वही पीडीएफ से देख के आपको क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ। ठीक है, कॉलेज के चुनाव में 3 दोस्तों को क्रमशः 300 वोट, 800 वोट, उसके बाद 900 वोट मिले। तो इसमें से आप ऐसे बता सकते हैं कौन जीता, जो 900 वोट पाएगा, सिंपल सी बात है वही जीता जो सबसे ज्यादा वोट पाता है। ठीक है, तो कॉलेज के चुनाव में 3 दोस्तों को क्रमशः 300 वोट, 800 वोट, 900 वोट। ठीक है, 900 वोट मिले, 900 वोट मिले। ठीक है, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना % मिला, विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को, आप क्वेश्चन नोट करते रहिए, विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मतों का, कुल मतों का कितना % वोट मिला, कितना %, कितना %, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत वोट मिला, कितना प्रतिशत वोट मिला। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कॉलेज के चुनाव में 3 दोस्तों को क्रमशः 300 वोट, 800 वोट और 900 वोट मिले, विजेता उम्मीदवार को मतों का कितना % वोट मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया
कि पहले हम वोट देखेंगे कि कुल कितने वोट पड़े हैं। ठीक है, कॉलेज के चुनाव में 3 दोस्तों को 300 वोट, 800 वोट, 900 वोट, तीनों लोग को 300, 800 क्रमशः 300 वोट से 800, 900 वोट मिले। मतलब टोटल वोट कितने पड़े हैं, टोटल वोट कितने पड़ेंगे? अगर 300, 800, 900 मान लीजिए हम लोग 3 लोग हैं, उसके बाद 100 रुपए हैं, उसके बाद 200 रुपए हैं, उसके बाद 300 रुपए हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 200 रुपए हैं, एक तीसरा जिसके पास 300 रुपए हैं। तो टोटल कितने होंगे? 300 उसके, 200 मेरे, 3 2 500 और 100 आपके 600। उसी तरह 300 वोट, 800 वोट, 900 वोट, जब आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है, 8 3 11, 11 9 20, टोटल वोट कितने हो जाएंगे? टोटल वोट 300 प्लस का 800 प्लस का 900, टोटल वोट कितने होंगे? 8 3 11 और 9, 8 3 11 और 9 20, मतलब 2000 वोट टोटल हो गए। ठीक है, 8 और 3 1100, 1100 और 900 2000, टोटल वोट कितना हो गए? 2000 वोट। और पूछा क्या? कॉलेज के चुनाव में 3 दोस्तों को क्रमशः 300 वोट, 800 वोट, 900 वोट मिले। विजेता उम्मीदवार को मतों का कितना % वोट मिला? विजेता उम्मीदवार को मतों का मतलब जितने मत पूरे, जितने वोट पूरे पड़े हैं, जितने वोट कितने पड़े हैं पूरे वोट? 2000 वोट पूरे पड़े हैं। विजेता उम्मीदवार को मतों का कितना % वोट मिला? कितना % मतलब विजेता कौन है? क्या पूछा है? विजेता उम्मीदवार को। और इसमें से विजेता कौन रहेगा? जो 300 वोट पाएगा वो, कि जो 800 वोट पाएगा वो, कि जो 900 वोट पाएगा वो? जो 900 वोट पाएगा, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही विजेता रहेगा। ठीक है, तो पूछा कितना % है इसका, तो कितना वोट पाया है विजेता उम्मीदवार? 900 वोट पाया है। और कितने में से पाया है? 2000 में से। कितने में से पाया है? 2000 में से पाया है। और जब भी हम बोले, जब परसेंटेज लगाना हमको होता है तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से 0 यहाँ कैंसिल हुआ। और जब 2 से हम 90 में भाग देंगे तो आ जाएगा 45। आपका आंसर आ गया 45% उसको वोट मिले हैं जो विजेता बना है। ठीक है, तो क्या दिया है आप एक बार फिर से देख लीजिए। कॉलेज के चुनाव में 3 दोस्तों को क्रमशः 300 वोट, 800 वोट, 900 वोट मिले हैं। कितने मिले हैं? 300 वोट, 800 वोट, 900 वोट मिले हैं। विजेता उम्मीदवार को मतों का कितना % वोट मिला है? ठीक है, तो पहले हम कुल वोट देखेंगे, कुल वोट कितने कितने वोट पड़े हैं, क्योंकि सब में से हम इसका % निकालेंगे ना। तो सब वोट निकालेंगे, 300 प्लस का 800 प्लस का 900, 8 3 11, 11 9 20, मतलब 2000 वोट। 8 3 1100, 1100 900 2000, मतलब 2000। टोटल वोट कितने पड़े हैं? पहले हम टोटल वोट निकालेंगे, 2000 पड़े हैं। तो फिर क्या पूछा? विजेता उम्मीदवार को मतों का कितना % मिला? विजेता उम्मीदवार कौन रहेगा इसमें से? विजेता 300 वाला रहेगा? आप बताइए, विजेता 300 वाला रहेगा? विजेता जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही विजेता रहेगा। सबसे ज्यादा वोट कौन पाया? ये 900 वाला। तो 900 वोट पाया है, कितने में से पाया है? 2000 में से। ये 00 से 00 जो हम % निकालते हैं, आपको बताएं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब % हटाते हैं तो हम 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई जब करेंगे, 00 से 00 कैंसिल होगा, 10 से 10 ये कैंसिल होगा, और 2 से जब हम 90 में भाग देंगे 45%। तो आपका कितना आंसर आ गया? 45%। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप जैसे ही आप इतना पढ़ के, जैसे ही आप नोट करके, जैसे ही आप नोट कर लेंगे, जैसे ही क्लास खत्म होगी, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट आपको एक बार नोट से देख लेना है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, बस 5 मिनट अगर आप देख लेंगे, अगर आपके पास टाइम रहे तो आप क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन अपने मन से लगाइए। बस यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे चेंज कर दीजिए, उसके बाद आप अपने से आंसर निकालिए। ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको आसानी से वहां आपको क्लियर करा पाऊंगा। ठीक है, लेकिन बस आप क्लास खत्म होने के बाद बस 5 मिनट आप रिवीजन कर लिया करिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
और बाकी के मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।